बच्चों नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम पाठ पढ़ेंगे 11 मीरा, बहन और बाघ। तो बच्चों हमने ये पाठ पहले भी पढ़ा हुआ था और इसमें हमने आपको एक अनुच्छेद दिया था, उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी मैं इसको फिर से पढ़ रही हूँ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर बहुत इतना असर था कि वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेम्बली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेम्बली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो यहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया था और अब आगे जो है मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या होता है कि पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। गेम्बली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होती यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को और किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन से अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए और उसे कैद करने के लिए उन्होंने वहाँ एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस तरफ खुला हुआ बनाया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वो पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, हैरान थे। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी कि मीरा बहन को बाघ पर भी दया आई, लेकिन वो तो इतना खतरनाक जानवर था कि दूसरे जानवरों को भी खा लेता था और साथ में आदमी को भी डर बना रहता था कि कहीं आदमी को शिकार ना बना ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत मासूमियत वाले होते हैं, उनको हर किसी पर दया आती है, चाहे वो गलत ही काम क्यों ना करें। अब हम कहानी में से कुछ प्रश्न करेंगे। आपने पहले भी यहाँ प्रश्न किए थे। अब यहाँ पर कुछ यहाँ शब्द दिए हैं, जैसे चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। इनमें से सबसे खतरनाक क्या चीज़ है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आग। और अगला है खतरनाक है या नहीं। गेम्बली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जानवरों में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाना है। बाघ, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केंचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ सबसे खतरनाक जानवर मुझे लग रहा है वो है चीता। तो बच्चों आगे भी इस तरह के प्रश्न हैं कि चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा देखकर बताओ कि आप जो हैं कैसे ये बंद हो जाता है। तो इस तरह के प्रश्न हैं। अब आप अगले पेज पर चलेंगे
और कि पेज नंबर अपनी किताब का पेज नंबर 98 निकालेंगे, वहाँ पर कुछ प्रश्न हैं और पेज नंबर 99 के आज हम उनको करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे कि ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन है। तो ये आपको सबको पता है कि गांधी जी के बंदर थे, गांधी जी को चरखा पसंद था, ये गांधी जी की घड़ी है, गांधी जी की चप्पलें हैं और ये गांधी जी की छड़ी है, ऐनक है। तो ये सारे चित्र जो हैं गांधी जी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कौन क्या, बाघ गाय बकरी हाथी और हिरन जानवर है, नीचे लिखी गई चीज़ें क्या हैं, खाली जगह में बताएं। तो पहला है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, ये क्या है, शहर के नाम हैं। आगे है जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये मिठाइयों के नाम है, आपने यहाँ पे लिखना है मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये हैं नदियाँ। आगे बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये आपको पता लग रहा है कि पेड़ के नाम हैं। आगे है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये अनाज के नाम है। आगे कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये हमारे कपड़े हैं, ये हमारे पोशाकें हैं। तो अगला प्रश्न है कि कौन से जानवर की कौन सी आवाज़ होती है, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि ठीक करो। हवाई जहाज़ आसमान में उड़ रहे हैं और इस तरह जो ये में हैं, ने हैं, का, के, की, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये यहाँ पर धूप बैठकर ढोकला खाया, तो ऐसे होता है धूप में बैठकर ढोकला खाया। पुतल काम करने मना कर रहा है, पुतल काम करने से मना कर रहे हैं। लता सब मूंगफली खिलाई, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। पहाड़ी गांव में बाघ का डर बना रहता है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे यहाँ पे नहीं जोड़े हैं, तो आपने इनको जोड़ना है। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर, तो मैंने बता भी दिए हैं और यहाँ पे आप लिखित भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।